चल होने का पहले नए ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो आप सबके माध्यम से जितने भी हमारे कठुआ के लोग हैं उनको ये बताने के लिए, जो ऑलरेडी वो चाहे जानते होंगे, कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव है उसमें तीसरी चरण में कठुआ ज़िले के जो चुनाव हो रहे हैं 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका ऑफिशियल तौर से जो चुनावी प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो जाएगी। कल सुबह चुनाव को नोटिफाई कर दिया जाएगा 6 की 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और कल से ही नॉमिनेशन जो नामांकन भरना है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। ये कल से लेकर 12 तारीख तक, 12 सितंबर तक नॉमिनेशन भरा जा सकता है, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, किसी भी दिन सिवाय जिस दिन कोई सरकारी छुट्टी है उसके अलावा। जो जो भी लोग नामांकन भरते हैं उसकी स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 13 तारीख को किया जाएगा। उसके बाद में 17 तारीख तक टाइम होगा किसी भी प्रत्याशी के पास अपना नामांकन विड्रॉ करने का। 17 तारीख को हमारी कैंडिडेट की लिस्ट शाम को फाइनल हो जाएगी और उनको जो भी उनके सिंबल अलॉट होते हैं उसके बाद में पोस्टल बैलेट और बैलेट पेपर हमारे प्रिंट किए जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही सबको बोलना चाहता हूं कि इस चुनावी प्रक्रिया में सब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, सामने आएँ अपना वोट डालने के लिए भी, और जितने प्रत्याशी हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जो नामांकन करना चाहते हैं, वो भी सामने आएँ। हमने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए हेल्प डेस्क लगाए हैं। वो हेल्प डेस्क से उनको नामांकन का फॉर्म भी मिलेगा और फॉर्म कैसे भरना है उसमें उनको मदद भी की जाएगी। कोई भी और अगर उनको जानकारी चाहिए तो हमारे आरओ और एआरओ हैं, उनके पास सारी जानकारी है, उनसे वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं दोबारा लोगों से, जितने लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा, क्योंकि मॉडल कोड लगा है तो हमारी जितनी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं और जितने हमारे स्टैटिक टीम्स हैं वो प्रॉपर चेकिंग शुरू करेंगे पूरे ज़िले में। तो जैसे कि पहले बताया था, कोई भी ऐसा भारी कैश अपने पास लेके चुनावी टाइम पे आसपास नहीं जाए, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत बाद में फेस ना करनी पड़े। कोई भी अगर आप कैश का मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका प्रॉपर रिसीट हो। अगर आप रिसीट के साथ लेकर जाते हैं कोई पेमेंट, तो उसमें आपको कोई रोकेगा भी तो देख के उसको छोड़ दिया जाएगा। बट कोई भी ऐसा पैसों का ट्रांजैक्शन या किसी और ऐसी चीज़ का, किसी भारी मात्रा में किसी और बड़े सामान का, कोई ज्वेलरी लेकर जाता है, कोई और जो है सामान लेकर जाता है जिसके पास कोई रिसीट नहीं हो, तो उसको उस टाइम पे जब्त किया जाएगा और उसको छुड़वाने की एक प्रॉपर प्रक्रिया होगी। तो अपने आप को कठिनाई से बचाने के लिए हर चीज़ की रिसीट साथ लेकर ही जाए सब लोग। ईवीएम्स वगैरह को डिस्पैच करने का प्रोसेस क्या है? ईवीएम्स हमारे 704 पोलिंग स्टेशन होंगे इस बार पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये 704 पोलिंग स्टेशन में डिस्पैच की प्रक्रिया जो है वो 29 और 30 तारीख को हम लोग डिस्पैच करेंगे। 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को हमारा चुनावी तारीख है, तो 29 तारीख को और 30 तारीख को सारे ईवीएम पोलिंग स्टेशन में पहुँचाए जाएंगे। 8 तारीख को काउंटिंग सारी की सारी जीडीसी कठुआ में 6 की 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की इधर ही होगी। जितनी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे बता दिए टोटल वोटर कितने हैं और कितने पोलिंग स्टेशन पर चले? कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोटर हम जो अभी डिटेल प्रेस नोट आपको देंगे उसमें शेयर करेंगे। बट पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे 5,02,970 वोटर हैं टोटली यहाँ पे। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ब्रेकअप है 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो भी डिटेल प्रेस नोट में आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें क्या वोटर भी इन्हांसमेंट हुआ है, जैसे एडिशन का एक प्रोसेस जी बिल्कुल। आपकी तरफ से हुआ? हमारे अभी आप जानते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही हुआ है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से तकरीबन हमारे 8,000 वोटर बढ़े हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। 8,000 वोटर में ये वो लोग हैं जो अभी 18 साल की उम्र जिनकी हुई है, नए वोटर हमारे बने हैं, या कुछ ऐसे लोग जो पहले वोटर नहीं थे और अभी उन्होंने फॉर्म भरा है। कुछ इसमें लोग डिलीट भी हुए हैं, कई लोग बाहर शिफ्ट कर जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट कर जाते हैं। टोटल हमारा पिछले 4 महीनों में जो है 8,000 के करीब वोटर का इंक्रीज है। सर कितने पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग इस बार होने जा रही है? हमारे 704 में से 352 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग होगी ही होगी। उसके ऊपर भी हो सकता है कि हम और कुछ पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग करें, तो आप ये मोटा मोटा लगा के चल सकते हैं कि तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग होगी। पोस्टल बैलेट और फॉर्म तो होम पे जाके वोटिंग करवाना वो प्रोसेस? बिल्कुल। 20 और 21 तारीख को, 20 और 21 सितंबर को जो होम वोटिंग है, जैसे हमने पिछली बार करी थी, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है और वो बेड रिडन है या अस्पताल में है, किसी कारणवश पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने नहीं जा सकता है, वो होम वोटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए हमारी पूरी टीम जाके उनको घर से वोट कराएगी। कैंडिडेट को अपना फॉर्म फिल करना है तो किस ऑफिस में जाएगा, कहाँ विजिट करेगा? कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने का जो कल सुबह हम लोग फॉर्म अनाउंस करेंगे, जो सारे आरोस करेंगे, उसमें बताया जाएगा। बट मोटा मोटा आपको मैं ये बताता हूँ कि कठुआ और जसरोटा के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म, कठुआ के एसीआर साहब उनके रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, वो डीसी ऑफिस में फॉर्म उनका फिल किया जाएगा। हीरानगर का फॉर्म एसटीएम हीरानगर ऑफिस में किया जाएगा। जसरोटा का फॉर्म कठुआ में करा जाएगा, आरओ साहब यहाँ बैठेंगे, एआरओ साहब डींगाम के ऑफिस में बैठेंगे। बसोली का फॉर्म एडीसी बसोली साहब के ऑफिस में होगा।
बिलावर का फॉर्म एडीसी बिलावर ऑफिस में होगा और बनी का फॉर्म एसडीएम बनी के ऑफिस में होगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेशन पहले से आपकी तरफ से स्ट्रिक्टली किया जा रहा जी। है, उसके बावजूद और क्या डायरेक्शंस रहेंगी कैंडिडेट्स के लिए, जैसे डिसमेंट करते हैं बिल्डिंग की, प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या है? मेरी सबसे यही पिछले इलेक्शन में सभी जितने कैंडिडेट थे, जितनी पब्लिक थी, सब ने बहुत हमारा प्रशासन का सपोर्ट किया है और इसी कारण से हम एक बहुत अच्छा और सफल इलेक्शन करा पाए हैं। मैं फिर से यही उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे कैंडिडेट रहेंगे, हम जो है पूरा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का माहौल बना के चलेंगे और सब लोग, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को भी परमिशन डिनाई की जाए। तो जो भी आप कोई रैली करना चाहते हैं, कोई पोस्टर पैम्फलेट लगाना चाहते हैं, कोई फ्लेक्स लगाना चाहते हैं, कोई कैंपेन करनी है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से प्रॉपर परमिशन के साथ करें, ताकि परमिशन में कोई कैंडिडेट को ऐसा ना बोल सके कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। इलेक्शन को ये मैं पूरा आश्वासन पब्लिक को भी देता हूँ और हर पार्टी को भी, कैंडिडेट को भी, कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुरक्षा के तो लिहाज से सर मैं एक मिनट ख़त्म करके बताता हूँ। तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाएगा और इसमें कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी, कोई भेदभाव की कोई आशंका भी किसी को मन में नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा। जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको निकाला जाएगा और अगर कोई वॉलेटर है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई पब्लिक रैली करनी है, कोई गाड़ी चलानी है, लाउड स्पीकर लगा के कहीं पे पोस्टर पैम्फलेट बांटने हैं, तो उसकी प्रॉपर प्रक्रिया है परमिशन की, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है, तो उसको आप अप्लाई करके उसकी परमिशन ले सकते हैं। पब्लिक से मेरी ये अपील है कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हैं मॉडल कोड रिलेटेड, तो 1950 एक इलेक्शन का हेल्पलाइन नंबर है। उसके साथ साथ एक सी विजिल एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर सोशल मीडिया की अगर बात करें, सुरक्षा के लिहाज से इस पर कड़े कदम उठाए गए हैं। हमारे तकरीबन भारी मात्रा में बहुत सारी कंपनियां जो है हमारे पास सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के आने वाली हैं, उनको तैनात किया जाएगा। आप देखेंगे चेकिंग, जैसे ही कल इलेक्शन हमारा नॉमिनेशन शुरू होता है, हर जगह पे चेकिंग बढ़ा दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाजे से कोई भी हम ऐसा ठोस कदम नहीं वापस छोड़ेंगे जिसको उठाने से कहीं पे कोई सुरक्षा में कोई कमी आ सके। तो आप सब निश्चिंत रहें, भारी मात्रा में लोग वोट डालने जाएं। पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी, कैंडिडेट की सिक्योरिटी और आम तौर पे जनरल जगह पे, चाहे कैंपेनिंग हो, चाहे लोगों को बाहर निकलना हो, सिक्योरिटी में कोई भी ढील हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। बॉर्डर एरिया का थ्रेट रहता है मोस्टली, हमने देखा 100 मीटर के ऊपर एक स्पेशल चौकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे की जा रही है, किस प्रकार से हो रही है? बॉर्डर एरिया का आपने ठीक बोला, वहाँ पे थ्रेट है, पर बॉर्डर एरिया के साथ साथ जितना भी पूरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हर एक एस्पेक्ट को सिक्योरिटी रिलेटेड हमने कवर किया है, उसमें कोई भी अनगहली नहीं है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर एक बिल्कुल फेस्टिव माहौल में वोटिंग करने आगे आइए। सुरक्षा के लिहाजे से जो कदम उठाने चाहिए हमने उससे 2 कदम आगे ही उठाए। सर डिस्ट्रिक्ट में कितने टोटल पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हैं? ये अभी डिक्लेयर, इसके बाद की अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ और 2 हफ्ते लगते हैं इसमें, उसके बाद में इसको हम लोग डिक्लेयर। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे। एक पोलिंग स्टेशन जो सिर्फ महिलाएं जिनको चलाएंगी, एक पोलिंग स्टेशन जिसको सिर्फ हमारे 20 साल से कम, 18 से 20 साल वाले युवक चलाएंगे, और एक पोलिंग स्टेशन जिसमें हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उसको वो पोलिंग स्टेशन चलाएंगे। वोटर अवेयरनेस के लिए ने नोडल ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ है। स्वीप पे स्पेशल फोकस हम लोग जो दे रहे हैं वो हम फर्स्ट टाइम वोटर्स पे फोकस दे रहे हैं और हमारे जो ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं उन वोटर्स पे फोकस दे रहे हैं। हमारे आपको बताना चाहूँगा कि 100 साल से ज़्यादा उम्र वाले तकरीबन 100 ऐसे वोटर हैं हमारे पास जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, तो वो भी हमारे इलेक्शन मैस्कॉट रहेंगे। और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी। स्वीप की एक्टिविटीज़ में हम लोग अपना इलेक्शन मैस्कॉट भी लॉन्च करेंगे और जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक और बाकी प्रोग्राम किए जाएंगे, तो उसमें आप सबको वहाँ पे बुला के, स्वीप का आधा काम मीडिया ही करता है, तो आपके माध्यम से ही स्वीप की एक्टिविटी होगी, तो आपको उसमें हर चीज़ में इन्वॉल्व करके। अपील यही है कि पिछली बार हमारी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, नेशनल एवरेज से वो अच्छी वोटिंग हमारी हुई है। बरसात का मौसम बाद में आ जाने के कारण हमारा कुछ वोटिंग प्रोसीजर क्लास में